आज नदी का पानी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है भाई, ये देखो। मैं भागूंगी तो टफी भी भागी जाएगा मेरे पीछे से। टफी ले। और राशन आई तो वो कटे वगैरह गिने कि उतना ही है या कम। मेरी सासू जी ना डर रहे थे मुझे अकेले भेजने में। ये यहाँ पे काट के रखे हुए हैं लकड़ियाँ, ये यहाँ पे रख दी है और मैं गई थी इस वाले पेड़ में। बिल्कुल नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। और सुबह जो है थोड़ा सा की थी, जैसे मैं नीचे पे गई मैंने पीछे देखा तो टफी मेरे पीछे से नहीं था। हमारी बहुत सारी लकड़ियां हैं तो वो वैसे ना सड़कें खराब हो रही हैं। नमस्ते, जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड। मेरा स्निविष्ट से आज फिर आपके बीच एक नई वीडियो के साथ। अभी टाइम सुबह के 8 बज गए हैं और आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है अभी से। और आज के मौसम की बात की जाए तो आज का मौसम कुछ ऐसा है। सुबह 3 बजे से जो है आसमान में हलचल होने लगी थी और शायद 4 बजे से बारिश हुई होगी, इतना मुझे नहीं पता। जैसे जो है आसमान में बिजली कड़कने लगी थी, पर बारिश कितने बजे से हुई पता नहीं। और शायद थोड़ा देर पहले तक बारिश ही हो रही थी। तो उसके बाद अभी हम जा रहे हैं नाश्ता वगैरह करके खेत, क्योंकि धूप लग गई है। अभी तो ऐसा चड़क वाली धूप लगी है ना। और चलते हैं भाई खेत के लिए। और मेरे उठने तक मेरी सासू जी ने नाश्ता बना लिया था, तो मैं उठी, नाश्ता करा और हाथ मुँह धोया, बर्तन धोए और सीधा जा रही हूँ खेत। और मेरी सासू जी जो है थोड़ा देर पहले चले गए। मैं बाल बना रही थी ना, तो इसलिए सासू जी आगे हैं। ये देखो भाई, मेरे साथ जो है टफ़ी भी आ रहा है, तो टफ़ी को भी लेके जा रही हूँ, वरना दिन भर ये घर में बांधे परेशान हो जाता है। आज नदी का पानी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है भाई, ये देखो काफ़ी बड़ा हुआ है पानी। और जो है एकदम काला पानी आ रहा है। तो जो हमारा नीचे पे एक पुल था इधर उधर जाने का, जिस पे हम इधर उधर जाते थे, लकड़ी का पुल, वो तो बह गया है नीचे वाला, अब ऊपर वालों का बच रखा है। तो कह रहे हैं कि वो भी ना टूटने वाला है। उस पे जो पत्थर लगा रखे थे वो 1-2 निकल गए हैं, तो वो भी टूट जाएगा भाई। अब मतलब हम गदरा पार नहीं जा सकते हैं। खेत में, और ये है यहाँ से, ये यहाँ पे से और ठीक यहाँ आगे तक है, मतलब पूरा उधर तक नहीं, यहाँ तक, यहाँ पे तक, कहीं पे तक है। तो इतना है ये मेरा क्या है। 3 hours later. ये देखो भाई, इतनी ही गुड़ाई हो पाई और काफ़ी ज़्यादा बेकार सा हो रहा है, क्योंकि गीला हो रखा ना, उस वजह से ज़्यादा ही बेकार हो रहा है। तो इतनी गुड़ाई हो गई है और अब मैं जाने लगी हूँ घर। टाइम ना 11 बज गए हैं, तो घर के लिए चलते हैं भाई। और इतनी ज़्यादा धूप हो रही है ना, सच में क्या ही बताऊँ, उमस जैसे हो रही है। तो इसलिए मैं आ गई हूँ भाई घर के लिए। और टफ़ी को लेके भी आ गई हूँ, क्योंकि टफ़ी ने ना सुबह रोटी नहीं खाई थी और हम यहाँ रोटी लेके नहीं आए थे, तो इसलिए उसको लेके भी आ गई। उसको भूख लग गई है। टफ़ी, तो चलते हैं भाई। और फटाफट से भागना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ऊपर देखो ऐसा अजीब सा है। यहाँ से ना भागना पड़ता है, क्योंकि यहाँ ऊपर से ना पत्थर आ रहे हैं। तो मैं भागूंगी तो टफ़ी भी भागी जाएगा मेरे पीछे से। टफ़ी ले। यहाँ पे ना पत्थर आते हैं ऊपर से, पत्थर गिरने का है वहाँ पे, तो वहाँ पे आते जाते टाइम भागना पड़ता है आजकल। से आने के बाद ना वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि फ़ोन को चार्ज पे लगा दिया था। तो खेत से आई, दादाजी नहाए थे, तो दादाजी के कपड़े धोए, खाना वगैरह बनाया। और राशन आई तो वो कट्टे वगैरह गिने कि उतने ही हैं या कम ज़्यादा हैं, तो वो कट्टे वगैरह गिने। फिर खाना खाया, दिन का बर्तन धोए और आराम किया। तो अभी जो है उठ गए हैं और फिर से जो है खेत जाने की तैयारी हो गई है। पर अभी मैं खेत नहीं जा रही हूँ, अभी मैं ऊपर गरानी जा रही हूँ, वहाँ से ठेलिंग लेके आऊँगी। क्योंकि जहाँ आज गए थे ना हम, तो वहाँ मेरे से बिल्कुल गुड़ाई नहीं हो पा रही, या तो ज़्यादा ही गीला हो गया उस वजह से हो रहा होगा। और एक तो वो झंगोरा क्या है, वो दूसरा ही झंगोरा है, मतलब
वो ना सीधा टूट रहा है, अगर उसको थोड़ा भी मुड़ रहा है ना तो सीधा टूट जा रहा है। और जैसे मेरी सासू जी खड़े में करती है गुड़ाई, तो मेरे से वैसे नहीं हो पा रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ पर 2 सेकंड खड़ा रह रही हूँ, सीधा बैठ जा रही हूँ उसके बाद। तो वैसे में मतलब नहीं हो पा रही है उतनी गुड़ाई, जैसे धान में हो रही थी ना वैसे नहीं हो पा रही है। तो मैंने बोला कि अभी तुम गुड़ाई करना और मैं ठेलिंग लेने के लिए जाऊँगी। और वैसे भी ठेलिंग लेने के लिए तो जाना ही है। और बाहर मौसम ये हो रखा है, अभी धूप ना बादल के पीछे छिप गई है, वरना कड़क वाली धूप लगी हुई थी। और इतनी उमस हो रही है, जैसे जैसे बारिश हो रही है ना, मौसम ने ठंडा होना था पर ठंडा नहीं हो रहा, बल्कि उमस ज़्यादा बढ़ती जा रही है, सीधा पसीना छूट रहा है। तो आधे घंटे तक तो पानी छपोड़ा मैंने अपने मुंह पे, अभी छप करके, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। अभी इस तरफ ना बढ़िया हो रखा है, ऊपर से बादल आ रखा है, तो इस वजह से जो है धूप नहीं है। और उस तरफ देखो चड़क वाली धूप लग रखी है। भाई सासू जी जा रहे हैं यहाँ से नीचे खेत में, और मैं जा रही हूँ ऊपर गरानी ठिलिंग धाने के लिए। ठीक है तब आती हूँ थोड़ा देर में। आ टफिले टफी आ तुम ये दे। तो इसको मैं अपने साथ लेके जाऊँगी, वरना वो ना वहाँ तोड़ रहा है झंगोरा, तो इसको मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ। सासू जी ना डर रहे थे मुझे अकेले भेजने में। ओह देखो अभी भी बोल ही रही है कि आराम से काटना, हाथ पे मत लगाना, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी अकेले कहीं नहीं भेजा, अपने ही साथ लेके जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा डरती हैं। पर मैंने बोला कि मेरे से ना तो वो गुड़ाई हो पा रही है, और फिर क्या ही करूँगी, वहाँ पे भी क्या टाइम पास करना है, तो हमें घास भी चाहिए ही, ठेलिंग है ना, तो मैं लेके आती हूँ। मुझे थोड़ा थोड़ा आ जाता है काटना, आप डरो मत। अब देखना थोड़ा देर में फ़ोन करेंगे कि काट लिया, तो चलते हैं भाई। अभी मैं पहुंच गई हूँ यहाँ। वैसे तो मेरी सासू जी ने बोला था कि ये नीचे वाला पेड़ काटना, जो यहाँ पे एक छोटा सा है, पर मुझे लग रहा है कि उस पर ना पूरा नहीं हो पाएगा, उसके बाद उतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि छिल छाल के वो थोड़ा सा होता है। तो इसलिए सोच रही हूँ कि इस वाले पेड़ में चलती हूँ और ये नीचे नीचे साइड के काट दूँगी। उसके बाद जो है बार बार दूसरे पेड़ में नहीं जाना पड़ेगा, एक ही पेड़ से हो जाएगा। तो इसमें जाती हूँ भाई, और उसके बाद काटती हूँ। तो चलो भाई चलते हैं। सबसे पहले तो ये निकालती हूँ, क्योंकि इसको कमर पे बांधूंगी ना तो फिर थंबेली अटकेगी पीठ पे, वरना हाथ पे नहीं ले जा पाऊँगी। अभी ठेलिंग भी काट दिया है और साथ में भारा भी लगा दिया है। और पहले पेड़ पे गई, ठेलिंग काटा, उसके बाद जैसे मैं नीचे आई ना, वैसे मुझे मेरी दोस्त का फ़ोन आ गया, तो उसके बाद मैं छिलने भी लग गई और साथ में अंगवाली वगैरह बनाई, तो भारा भी लगा दिया है। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मच्छर ऐसे काट रहे ना, तो ये देखो भाई यहाँ पे मेरी भारी लग गई है, और मुझे लग रहा है कि भारी हो गई मेरी भारी, क्योंकि मेरी सासू जी मुझे इतना कभी लगाती नहीं है, और ठेलिंग जो है साथ में भारी भी होता है। और ये यहाँ पे काट के रखे हुए हैं लकड़ियाँ, ये यहाँ पे रख दी है। और मैं गई थी इस वाले पेड़ में, तो इधर की टहनियाँ काटी, और यहाँ ऊपर गई थी, तो ये सारा काटा इधर नीचे की टहनियाँ। और पेड़ में जाना तो आता है मुझे, जितने बड़े पेड़ में बोलो उतने बड़े पेड़ में चले जाती हूँ, पर ये होता है कि जो मोटे पेड़ होते हैं थोड़ा उनमें नहीं जा पाती हूँ। बाकी जितने बड़े पेड़ में बोलो उतना बड़े पेड़ में जाती हूँ, पर काट नहीं पाती हूँ। वहाँ जाके ना डर जैसा लगता है कि कहीं नीचे ना गिर जाऊँ, क्योंकि मतलब ऐसे मैंने कभी काटा नहीं है। तो अब धीरे धीरे काटूँगी, सीखूँगी, अनुभव होगा तो सीख जाऊँगी, ऐसा है। तो चलो भाई चलते हैं। मच्छर भी इतना काट रहे ना, और हाथ देखो ऐसे हो गए ठेलिंग से, ये देखो। तो अब चलते हैं भाई घर के लिए। और नीचे पे मेरी सासू जी रुकी होगी, और यह भारी भारी हो गया है भाई, पर नीचे तक लेके चलती हूँ। वहाँ से जो है मेरी सासू जी लेके जाएंगी। ज़्यादा तो नहीं, पर हल्का सा हो ही गया है भारी, पर ले जाना तो है ही। चलते हैं भाई। अभी मैं पहुँच गई हूँ भाई खेत में, और सासू जी लगे हुए हैं। तो कुछ ऐसा हो रखा है जो कि मेरे से बिल्कुल नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है।
और सुबह जो है थोड़ा सा की थी, अभी सासू जी ने जो एक गीली गीली मिट्टी दिख रही है ना, इतनी गुड़ाई की भारा जो है अभी सासू जी लेके जा रहे हैं। और सासू जी के लिए तो हल्का ही हो रहा है, पर मेरे लिए भारी हो रहा था भाई। और मैं लेके जा रही हूँ ये सोल्टी, तो चलते हैं भाई। टफी ऊपर तक तो मेरे पीछे आ गया था, उसके साथ ना एक छोटा कुत्ता भी खेल रहा था। जैसे मैं नीचे पे गई, मैंने पीछे देखा तो टफी मेरे पीछे से नहीं था, वो पता नहीं उस कुत्ते के साथ कहाँ चले गया है। तो मैं उसको लेने के लिए फिर जा रही हूँ। काफ़ी नीचे तक चले गई थी मैं, तो मैंने सोल्टी वहीं पे रख दी और उसे देखने के लिए जा रही हूँ। यहाँ नीचे बैंड से आई मैं और अभी तक जो है मुझे टफ़ी नहीं मिला। ऊपर पे तक आ गया था वो, ऐसे ना कभी पीछे छूटता नहीं है, वो जो है सीधा पीछे पीछे आ जाता था। तो मैंने पीछे देखा भी नहीं, पर पता नहीं कहाँ चले गया। मुझे दिखेगा ना, इतना मारूंगी ना मैं उसको, देखना आज तो ऐसे धुलाई करूंगी उसकी। चल भाग। उतना नीचे से आई सीधा अपने खेत के ऊपर तक, और अभी आगे भाग गया है। खाली बेफालतू की थकान। बांध के इतना कूटूंगी ना इसको, 2 डंडे तो लगाऊंगी। मुझे लगा भाई मेरा टफी ना खो गया, मैं तो परेशान हो गई थी क्योंकि ये कभी इतनी दूर तक छूटता नहीं था। और ऊपर वहाँ तक गई इसको देखने के लिए। मैं आ गई हूँ अपने आग वाले किचन में। तो अभी जो है सब्जी चढ़ा दी है। हमने सोचा क्यों ना अब ना आग पे बनाते हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी लकड़ियाँ हैं तो वो वैसे ना सड़ के ख़राब हो रही हैं। तो इतनी मेहनत से ला रखा है सासू जी ने जंगल से, तो उनको जलाते हैं और आग के खाने का स्वाद ही कुछ अलग होता है। तो अभी जो है सब्जी रख दी है और आटा सासू जी ने गूंद दिया था तो यहाँ पे रखा हुआ है। सब्जी ये है भाई, चूल्हे पे रख दी है और आटा ये है। तो सब्जी बनती है, उसके बाद बनाते हैं रोटी। तो पहले सब्जी बनेगी आराम से और तब बनाते हैं रोटी। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, क्या ही बताऊं। मेरी तो पीछे से पूरी सूट पसीने से भीग गई है और जो है मुंह भी देख सकते हैं आप, पूरा लाल हो गया है क्योंकि आग की राब आ रही है ना मुंह पे, तो इसलिए। रोटी बन गई है, अब चलते हैं नीचे और खाते हैं। और आसमान में देखो भाई, बिजली कड़कने लग गई है। तो फिर तो मार खा के मेरे हाथ से आज